दोस्तों, कैसे हो आप? खुश हो गए, मस्त हो गए। मैं आपके लिए अल्कोहल, फिनॉल, ईथर या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपके बहुत ही आसान शब्दों में लिखा गया है, जिससे आपको 15 नंबर पक्के कर लोगे। और ये बहुत ही आसान शब्दों में लिखा है। ये कम से कम 6 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, अल्कोहल, फिनॉल और एक ईथर। चलो हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। अल्कोहल क्या है, इसके निर्माण की विधि तथा रासायनिक गुण लिखिए। बोर्ड परीक्षा में आपके लिए ऐसे ही आएगा जैसे मैं बता रहा हूँ। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को अल्कोहल कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र ROH होता है। नोट कर लें, बहुत ही आसान शब्दों में लिखा है। इसे लिखने में पूरा 1 दिन लगा है। CH3 CH2 OH CH3 CH2 CH2 OH, ये अल्कोहल OH जो ये अल्कोहल समूह है, इसलिए इसे अल्कोहल की पहचान जो होती है OH समूह से होती है। कितने कार्बन से क्या अल्कोहल जुड़े हुए हैं। अब कार्बन परमाणु संख्या के आधार पर अल्कोहल के प्रकार। प्राथमिक अल्कोहल, ऐसे अल्कोहल जिसमें OH समूह प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे प्राथमिक अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। जैसे CH3OH, ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। द्वितीयक अल्कोहल, ऐसे अल्कोहल जिसमें OH समूह द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे द्वितीयक अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। जैसे CH3 CH2 CH3, ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसे 1 2 3, अगर यहाँ से जुड़ा हो तो 3 डिग्री कार्बन होता से जुड़ा होता, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, इसलिए इसे 2 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। अब आता है दूसरी साइड में तृतीयक अल्कोहल। ऐसे अल्कोहल जिसमें OH समूह तृतीयक कार्बन से जुड़ा होता है, उसे तृतीयक अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। उदाहरण CH3 CH2 CH2 CH3। अब 1 2 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे 3 डिग्री तृतीयक अल्कोहल कहेंगे या 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। अब आते हैं हम अल्कोहल बनाने की विधि। एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड की क्रिया क्षार के जलीय विलयन से कराने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। उदाहरण CH3Cl + NaOH, एरो CH3OH + NaCl। ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये आपस में जुड़ जाएंगे और जो बाकी बचे उन्होंने जोड़ देंगे। जो ये बना है ईथर नहीं एथे अल्कोहल, और ये NaCl मेथिल अल्कोहल, ये मेथिल अल्कोहल है। NaCl जानते हो तुम, सोडियम। अब आया कार्बन यौगिकों से। कार्बन यौगिक के अपचयन द्वारा अल्कोहल प्राप्त होता है। उदाहरण CH3CHO + H2 CH3CH2OH, एथिल अल्कोहल। अब चलते हैं हम दूसरे पेज की तरफ, और मैंने ये बहुत ही आसान शब्दों में लिखा है, इसे आप अवश्य ही अपनी कॉपी में नोट कर लें, ताकि बाद में पछताएं कि इतना सरल हमने कहीं पर लिखा हुआ नहीं देखा है और नहीं पढ़ा है। अगर आपने एक बार पेपर, जिस टाइम पेपर हो उस टाइम एक बार पढ़ लिया, तो आपके 100% दिमाग में ज़रूर रहेगा।
एमीन द्वारा। एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके अल्कोहल बनाता है। CH3NH2 प्लस HNO2 CH3OH प्लस H2O, वाटर निकल गया, ये मैथिल अल्कोहल हो गया। अल्कोहल के रासायनिक गुण। धातु हाइड्राइड से क्रिया। अल्कोहल धातु हाइड्राइड से क्रिया करके धातु ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। CH2CH5OH प्लस NaOH CH2H5ONa प्लस H2, एक हाइड्रोजन निकल गई और सोडियम एथ ऑक्साइड बन गई। अब आता है कार्बनिक अम्ल से क्रिया। अल्कोहल कार्बनिक अम्ल से क्रिया करके एस्टर बनाते हैं। इस प्रक्रिया को एस्टीकरण कहते हैं। CH2H5OH प्लस CH3COOH, अब बनता है एस्टर CH3COOC2H5 प्लस H2O, जल निकल गया और एस्टर बन गया। अब चलते हैं हाइड्रोजन अम्ल से क्रिया। हैलोजन अम्ल से क्रिया। अल्कोहल हैलोजन अम्ल से क्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाते हैं। CH3OH प्लस HCl CH3Cl प्लस H2, ये ROH प्लस HX RX प्लस H2O, एल्किल हैलाइड। अब आता है ग्लूकोज परीक्षण या ग्लूकास परीक्षण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसके अंदर आपको ये बोर्ड परीक्षा में ये नहीं 100% क्वेश्चन मिलेगा। ये भी अल्कोहल वाला भी और ये भी, ये 5 नंबर में भी आ जाता है और 4 नंबर में भी आता है ये क्वेश्चन। जिंक क्लोराइड तथा सांद्र हाइड्रोक्लोराइड अम्ल को 1:1 के अनुपात के मिश्रण को ग्लूकास अभिकर्मक कहते हैं। इसके द्वारा प्राथमिक, द्वितीय व तृतीयक अल्कोहल का परीक्षण किया जाता है। यह परीक्षण अल्कोहल की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। ROH प्लस HCl जिंक क्लोराइड का मिश्रण में से गर्म करते हैं और Cl प्लस H2। अब इसकी पहचान करने के लिए पहले अल्कोहल के 3 से 4 ml विलयन में ml ग्लूकोज अभिकर्मक मिलाने पर कोई अभिक्रिया नहीं होती तो वह प्राथमिक अल्कोहल है। अगर आपने अल्कोहल को 3 से 4 ml विलयन में मिला दिया और इस अभिक्रिया में मिलाने पर कोई अभिक्रिया नहीं होती तो समझ जाना कि यह 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। और जब द्वितीयक यदि 5 से 10 मिनट में अभिक्रिया होती है तो वह द्वितीयक अल्कोहल है। यदि तुरंत ही अभिक्रिया होती है तो वह तृतीयक अल्कोहल है। ये आपको अल्कोहल का फाइनल काम। अब आते हैं हम फिनॉल की तरफ। फिनॉल क्या है? ये क्वेश्चन ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, इन क्वेश्चनों को ज़रूर से नोट कर लें। इस चैप्टर 7 जो है ना, ये आपका फिनिश है एक ही वीडियो में। फिनॉल क्या है? फिनॉल के निर्माण की विधि लिखिए। बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को फिनॉल कहते हैं। ये बेंजीन होती है, ये बेंजीन है, इसमें वह समूह जुड़ जाता है तो फिनॉल हो जाता है। इसको फिनॉल को कई तरीक़ा से लिख सकते हैं। ये तरीका इसके C6H5OH, ये भी फिनॉल का ही सूत्र है। अब आते हैं फिनॉल के निर्माण की विधि। डाइअज़ोनियम लवण से यह कैसे बनती है? बेंजीन डाइअज़ोनियम लवण को जल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। फिनॉल में N2Cl प्लस H2O से अभिक्रिया कर दो इसकी।
तो 2H यहीं, एक H यहाँ पे चला गया और एक O है, एक OH यहाँ पे जोड़ दिया और नाइट्रोजन गैस निकल गई, HCl यहाँ को निकल गया, फिनॉल ये बन गई, नाइट्रोजन ये हो गई और हाइड्रोक्लोराइड बन गई। अब हेलोएरिन से क्लोरोबेंजीन NaOH के साथ क्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है, जिसे अम्ल द्वारा अपघटित करके फिनॉल बनाते हैं। देखिए ये बेंजीन एक क्लोरोबेंजीन है और NaOH के से क्रिया कराते हैं, इसे गर्म करते हैं तो फिर बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। ये फिनॉक्साइड बन जाता है गर्म करने के बाद। फिर इसे HCl से क्रिया करा के फिर बनता है फिनॉल। फिर फिनॉल हो गई, H आ गया, N और NaCl आ गया, निकल गया इसमें से मामला। अभी के लिए ठीक ठाक है। इन्हीं को आपको हमें पेपर में तो इन्हीं को लिख देना। आपके 6 या 5 नंबर पक्के हैं। फिनॉल की प्रगति अम्लीय होती है क्यों? जिस तरह उसमें क्वेश्चन इम्प्रूडेंट था इसी तरह इसमें भी ये क्वेश्चन इम्प्रूडेंट है। फिनॉल की प्रगति अम्लीय क्यों होती है? फिनॉल में जो OH समूह होता है ना, वो ऋण विद्युतीय फेनिल समूह से जुड़ा होता है। इसी कारण इसकी प्रगति अम्लीय होती है और यह जब क्षार से क्रिया करता है तो हमेशा लवण या साल्ट बनाता है। ये आपके लिए 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, फिनॉल का स्ट्रक्चर। ये आपके लिए 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसे भी ज़रूर ही पक्का कर लें। अब आता है ईथर। ईथर क्या है? ईथर के निर्माण की विधि तथा रासायनिक गुण लिखिए। वह यौगिक जिसमें 2 एल्किल अथवा एरिल समूह एक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े होते हैं, ईथर कहते हैं। ऑक्सीजन से 2 एरिल समूह जुड़े हुए हैं, ये एरिल समूह हैं, ये CH3 और OCH3 ये ही हैं जो कि हैं, इसे ही ईथर कहते हैं। ये ईथर का स्ट्रक्चर है। कोई पूछे नहीं ईथर का सूत्र सुनाइए, सुना दो। CH3OH CH3O ये है, ये सममित ईथर है, ये असममित ईथर है, इसमें बराबर है, ये सममित ईथर है, ये सममित ईथर है। ये 2 प्रकार की होती है। ईथर के निर्माण की विधि अल्कोहल के निर्जलन से ये रहा, अल्कोहल के निर्जल से जब मोनो अल्कोहल के निर्जलन से ईथर प्राप्त होता है CH3OH प्लस C2H5OH, इसे गर्म कर दो, CH3O बीच में आ गया, ये जो एक O ले लो कोई सा भी, इसका O ले लिया एक हमने, अरे पीछे का सारा ले लिया, 2 H बचे, एक O बचा, इसका H2 ईथर और वाटर निकल गया। एथिल आयोडाइड से क्रिया सोडियम एथोक्साइड आने पर ईथर प्राप्त होता है। C2H5 आयोडाइड प्लस C2H5ONa CH2H5O C2H5 प्लस सोडियम आयोडाइड बाहर निकल गया है। ईथर के रासायनिक गुण। ईथर को जल के साथ गर्म करने पर संगत अल्कोहल का निर्माण होता है। C2H5O C2H5 प्लस H2O और यह है C2H5OH प्लस अल्कोहल बचा, ये अल्कोहल है और C2H5O ये बचा है। और एक और है ईथर से क्रिया हैलोजन आयोडाइड से कराने पर एथिल आयोडाइड प्राप्त होता है। C2H5O C2H5 ईथर से हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया कराने पर यह एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। C2H5
ये हुआ एथिल अल्कोहल और C2H5OH। यही थे आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज की वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। ये बहुत ही मैंने आसान शब्दों में लिखे हैं, इसे आप मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम आईडी पर वीडियो को पा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। बायो में इनके सबके PDF मिल जाएंगे आपको। मेरे टेलीग्राम चैनल से इनकी PDF पा सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।